ओम शांति। सभी प्यार से बोलें ओम शांति। चलिए, अभी हम सभी आज का जो टॉपिक है, आज का विषय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईश्वरीय मर्यादाएं, ईश्वरीय नियम और ईश्वरीय मर्यादाएं वो कौन कौन सी हैं, उनको अपने जीवन में हम कैसे लेकर के आए और कैसे हम बाप के दिल तक नशीन बने, विजय माला के मन के बने, वारिस क्वालिटी की आत्मा बने। क्योंकि जो आज्ञाकारी होते हैं, नियमों पर चलते हैं, मर्यादाओं के अंदर रहते हैं, उनको बाबा बहुत प्यार करते हैं, है ना। बाबा उनको याद भी करते हैं। तो ऐसे टॉपिक पर गहन चिंतन करने के लिए पहले हम सभी अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। सभी 2 मिनट के लिए फिर दोबारा से व्हाइट लाइट में ही फिर दोबारा से याद में बैठें, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें, ताकि जो बातें सुने, जो बातें खाली सुनना नहीं है, अपने जीवन में उतर जाएं, प्रैक्टिकल हम उसका स्वरूप बने, तभी फायदा है। चलिए, सभी पावरफुल बाबा की याद में मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे जो हैं, उन सब का लक्ष्य क्या है? हमें क्या बनना, हमें क्या बनना है? हम सब यहां क्या किस लिए आए हैं? बाबा के बच्चे क्यों बने हैं? राजा बनने के लिए, प्रजा बनने के लिए? राजा बनने के लिए। जो राजा बनने के लिए आए हैं वो हाथ उठाओ। जो राजा बनना चाहते हैं ऊंचा हाथ उठाएं, ऊंचा हाथ उठाएं। देखो, बाबा देख रहा है ना, पीछे बाबा देख रहा है ना। बहुत अच्छा। तो राजयोग माना राजा बनने का योग, राइट। बाबा ने राजयोग, उसका अर्थ यह भी है कि राजयोग माना जो 16,108 की माला है, वो सब राजा रानी बनते हैं। 8 तो पहले रतन है, फिर 100 है, मतलब 108 है। 108 सतयुग के अंत तक राजा रानी राज परिवार में आते हैं, और 16,108 त्रेता के अंत तक राज परिवार में आते हैं। तो हमारा उस माला में नंबर आए। पहले तो बाबा ने कहा हम 108 की माला के मन के बने। बाबा ने एक बार कहा था कि आप अगर मन में दृढ़ निश्चय करो कि हमें मुझे माला में आना ही है, तो बाबा क्या करेगा? इस माला में बहुत सारी लड़ियां लगा देगा। 108 108 108 बहुत सारी लड़ियां लगा देगा। तो हम सब माला में आ सकते हैं, ऐसा महसूस करते हैं हम। और उस माला में आने के लिए हमारा क्या पुरुषार्थ हो, आज हम यही चिंतन करेंगे, है ना। टॉपिक का नाम है ईश्वरीय मर्यादाएं।
नियम और मर्यादाएं, किंतु वो नियम मर्यादाएं अगर हम पूरी फॉलो करें तो क्या होगा, हम किस में आ जाएंगे, माला के मन के बन जाएंगे। तो बाबा ने एक बार, आपको याद होगा, मीठे बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में, लास्ट ईयर की अव्यक्त मुरली में वारिस क्वालिटी आत्मा की परिभाषा बताई थी। याद है किसी को? वारिस क्वालिटी आत्मा की परिभाषा 2 फरवरी 2008 में बाबा ने, जो उस मुरली में बाबा ने वारिस क्वालिटी आत्मा की परिभाषा बताई थी। है किसी को याद? जो हाथ उठाएं जिनको परिभाषा याद है वारिस क्वालिटी आत्मा। वारिस क्वालिटी माना विजय माला का मणका, राइट? तो परिभाषा याद है किसी को? हाथ उठाओ जिसको याद है। एक इधर, किसको याद है? सिर्फ एक को याद है? चलो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। आप सबको याद है, किंतु कुछ मन में ना भूल जाती, थोड़ी थोड़ी 50% भूल जाती है, 30%, 10% भूल जाती है, तो हाथ उठाने में हिम्मत नहीं होती है। चलो मैं आपको रिवाइज, आपको सबको याद आ जाएगी। जैसे एक बार मैं बताऊंगा तो, वारिस वह, सभी याद ध्यान से सुने, वारिस वह जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाप और बाप का कर्तव्य। वारिस वह जिसके हर श्वास में, हम 1 मिनट में 12 बार श्वास लेते हैं। कितनी बार श्वास लेते हैं? 12 बार श्वास लेते हैं, अर्थात 1 मिनट में 12 बार कौन याद आना चाहिए? बाप और बाप का कर्तव्य। बाप कौन है? बाप का कर्तव्य क्या है? विश्व कल्याणकारी है, रहम दिल है, पतित पावन है, मनुष्य से देवता बनाने वाला है। यह बाप का कर्तव्य है। तो वारिस वह है जिसे हर श्वास में, हर कदम में बाप और बाप का कर्तव्य, साथ साथ मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन में बाप, यज्ञ और बेहद की सेवा समाई हो। बाप, यज्ञ और बेहद की सेवा समाई हो, साथ साथ साकाश देने की समर्थी हो। तो यह है निशानी किसकी? वारिस क्वालिटी आत्मा, अर्थात जो विजय माला का मणका बनेगा। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा हम खोलते हैं, है ना? वारिस वह जिसके हर श्वास में, मतलब 1 मिनट में लगभग 12 बार उसके मन में यह आना चाहिए, अपने आप बजना चाहिए, बाबा, मेरा बाबा। और बाप का कर्तव्य, बाप कौन है? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तियों का सागर। तो 1 मिनट ऐसे अंदर, मतलब 1 मिनट में इतनी बार अंदर ध्यान आना चाहिए कि मैं कौन हूं? मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर पवित्रता का सागर। बाप का बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा नहीं। बाप का कर्तव्य रहम दिल, विश्व कल्याणकारी, पतित पावन। तो ये याद 12 बार याद आता है 1 मिनट में? बहुत बड़ा काम है ना? नहीं? अर्थात श्वासों श्वास, हर श्वास में याद रहे, बाप याद रहे, मैं किसका बच्चा हूं। हर कर्तव्य याद रहे, मैं रहम दिल हूं, है ना? मुझे सारे विश्व का कल्याण करना है, मुझे पतित से पावन, पतित को पावन बनाना है। जो बाप आया है पतित को पावन बनाने के लिए, मुझे भी ऐसा काम करना है। अर्थात मैं पतित तो हो ही नहीं सकता, मैं गलत तो सोच ही नहीं सकता हूं। पतित माना क्या? 5 विकार, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंश मात्र भी अगर अंदर है तो हम क्या हैं? पतित है ना, विकारी है ना। तो अंश मात्र भी ना हो, ये है डेफिनेशन। मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म में बाप समाया हो।
ज्ञान सागर अंदर समाया हो, पवित्रता का सागर अंदर अगर आपके अंदर सागर समाया हो तो आपकी क्या स्थिति होनी चाहिए? मेरे अंदर सागर समाया तो क्या ज्ञान क्या होना चाहिए? नजर आना चाहिए, आत्मा यहां नजर आनी चाहिए, है ना? बाप मेरे मस्तिष्क से नजर आना चाहिए, है ना? मेरे सरल संबंध उसके साथ है, वो नशा दिखाई देना चाहिए, चेहरे से नशा दिखाई देना चाहिए। यज्ञ समाया हो, है ना? मनसा माना, मन माना स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, अर्थात हर स्मृति, हर मेमोरी में मेरे क्या समाया हो? बाप समाया हो, यज्ञ समाया हो। हर समय यह ध्यान आए कि हमारा यज्ञ भी कितना बड़ा बेहद का हो गया है। हमारी दादियां कैसे कैसे, देखो अभी दादी जान की देखो अभी कितनी उम्र में, देखो 94 साल की उम्र में कितनी सेवा कर रही हैं, है ना? हमारी और दादियां कितनी सेवा कर रही हैं, है ना? हमारी बड़ी दादी कितनी सेवा करके गई है ना? बाबा ने क्या किया, मम्मा ने क्या किया, दीदी ने क्या किया, कैसे हमारा यज्ञ चल रहा है। हमारे भाई यज्ञ कितना बड़ा यज्ञ है, कितना बड़ा डायमंड हॉल है, कितनी बड़ी सेवाएं हैं। हर समय अंदर से बजता रहे, अंदर ही इतना बड़ा हमारा भंडारा है ना? आप रहे भले भले दुनिया में, किंतु याद मधुबन आना चाहिए। मुझे याद आता है जब मैं यहां से जाता था, यहां पर मैं हमेशा हॉस्पिटल में 10 दिन सेवा करने के लिए आ जाता था, ऐसे हर मास, 2 मास में, 3 मास में 10 दिन ऐसे सेवा करने दिल्ली से आ जाता था। तो मुझे जब अपने दिल्ली में रहते हुए जब मैं योग करता था तो मधुबन में आ जाता था। अमृत वेले सुबह सुबह 4 बजे योग करने बैठे वहां पर, किंतु कहां पहुंच गए? मन से, मन और बुद्धि से बाबा के कमरे में पहुंच गए, मधुबन में पहुंच गए, और मन वहीं बैठ करके योग करता था, बाबा कमरे में बैठ के, बाबा की झोपड़ी में बैठ के। तो मन बुद्धि से, मन बुद्धि में मधुबन समाया रहे, शांतिवन समाया रहे, ज्ञान सरोवर समाया रहे, यज्ञ समाया रहे, दादियां समाई रहे। वो कैसे अपना जीवन सब कुछ करते भी, कैसे अपना शरीर को भी संभालते हैं, यज्ञ को भी संभालते हैं, बाबा को भी याद। दादी हमारी सुबह सुबह 4 बजे सबको योग कराने आ जाती है ना? मुरली में टाइम पर आ जाती है। हम लेट हो जाते हैं, दादी जी टाइम पर पहुंच जाते हैं, है ना? तो कैसे वो कार्य कर रहे हैं? तो फिर हमारी कमी कमजोरियां अपने आप भाग जाती हैं। नहीं ऐसा? आप क्या समझते हैं? 94 साल की उम्र में दादी आ सकती है रोज 4 बजे योग करने, हम नहीं आ सकते? मुरली पे वो टाइम पर आ सकते, हम नहीं आ सकते? तो ऐसी हमारी जब स्थिति, हमें अटेंशन रहे, बाप समाया रहे, मनसा स्मृति में, वृत्ति में, हमारा एटीट्यूड कैसा हो? एटीट्यूड में बाप समाया रहे, है ना? वृत्ति में बाप समाया रहे, भावना में बाप समा रहे। जैसे बाप की भावना ऐसी मेरी भावना, बाप की भावना कैसी? बेहद की भावना। मेरी भावना कैसी हो? बेहद की भावना। जैसे बाप की भावना वैसी, जो बाप के संकल्प वो मेरे संकल्प। बाप का क्या संकल्प उठता है? किसी की कमी कमजोरी देख के बाबा को क्या संकल्प आता है? ये बहुत खराब है, ऐसा संकल्प आता है क्या? कैसा संकल्प आता है? बाबा किसी कमी देखता है किसी की भी? बाबा कभी किसी कमी देखता है? बाबा ने कहा किसी में नो बुराई हो, सिर्फ एक अच्छाई है, तो बाबा क्या देखता है? नो बुराई देखता है कि एक अच्छाई देखता है? बाबा एक अच्छाई देखता है, बुराई नहीं देखता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो विजय माला का मनका हो क्या देखेगा? नो बुराई देखेगा कि एक अच्छाई देखेगा? तो ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो हमारी मनसा वाचा, हमारा हर बोल कैसा हो? बाप जैसे हमारा बाबा है। देखा जब बाबा आता है ना, बाबा परसों आने वाला है ना, परसों 22 तारीख को बाबा आएंगे, तो बाबा को देखो कैसे बाबा बोलता है, बाबा का कैसे चेहरा, कैसा बाबा का चेहरा कैसे होता है, कैसे हाव भाव कैसे होते हैं बाबा के। ऐसा हमारा है? तो ये मनसा वाचा, बोल हमारा कैसा हो, फिर कर्मणा, हमारे कर्म कैसे हो, तन मन धन। तन मन धन माना जो हमारा रोम रोम शरीर का है ना, एक एक रोम रोम, हमारा एक एक सेल, कोशिकाएं, उसमें भी बाप समाया हो, बाबा समाया हो, यज्ञ समाया हो, बेहद की सेवा समाई हो, हमारे रोम रोम से सेवा हो, हमारे हर संकल्प से सेवा हो,
तन मन धन। धन, धन कौन कौन सा धन है हमारे पास? सबसे बड़ा धन कौन सा हमारे पास? समय। हमारा हर सेकंड बाप को याद करें, बाप की याद में बीते, है ना, बाप की यज्ञ की याद में बीते, और सेवा, सेवा करें, हर सेकंड सेवा होती रहे। और समय सबसे पहला धन है। दूसरा श्वास, हमारा सेकंड धन कौन सा है? हमारा श्वास। हमारे हर श्वास में बाप, यज्ञ और बेहद की सेवा समाई हो। फिर उसके बाद और कौन सा धन है? ज्ञान। जो ज्ञान हमें मिला है हम देते रहें। खाली मुख से ज्ञान नहीं देना होता, अपनी आंखों से भी ज्ञान देना होता है, अपने कर्मणा के द्वारा ज्ञान देते रहें। ऐसे कर्म हम मर्यादा में रह के दिखाएं, पेशेंस, धीरज रख के दिखाएं, सहनशील बन के दिखाएं, संतुष्ट बन के लोगों को दिखाएं। संतुष्टता हमारे जीवन में हो, समाई हो, सरलता हमारे जीवन में समाई हो। तो जब हमारा ऐसा जीवन हो तो क्या होगा? ये सेवा हो रही है। खाली मुख से बोल के ज्ञान नहीं, मैं बोलूं तो कुछ और करूं कुछ और, तो उससे सेवा होगी कि डिससर्विस होगी? सर्विस होगी, डिससर्विस होगी? मेरा बोलना कुछ और हो और करना कुछ और हो तो क्या होगा? सेवा होगी कि डिससर्विस होगी? डिससर्विस होगी ना। तो इस तरह से, तो ये जो है, जब हमारी ये डेफिनेशन जब हम मन में समझें, तो विजय माला का मनका में हम हाथ तो उठा लेते हैं कि मुझे माला का मनका बनना है, किंतु उसका पुरुषार्थ क्या है? ये जब हम पुरुषार्थ करें, साथ साथ सकाश देने की समर्थी हो। सकाश कौन दे सकता है? जिसकी मन और बुद्धि एकाग्र हो। अगर हमारा मन कहीं और जा रहा है, बुद्धि कहीं और जा रही है, तो हम सकाश दे सकते हैं दूसरों को? दे ही नहीं सकते। तो बुद्धि और मन, मन माना, मन एकाग्र माना, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, चारों चीजें में बाबा समाया हो। मेरी याद में कौन हो? बाबा। वृत्ति क्या हो? सबके प्रति आत्मिक वृत्ति। भावना कैसी हो? शुभ भावना। और संकल्प कैसे हो? श्रेष्ठ संकल्प हो। तो जब ऐसे हो तो हमारा ऑटोमेटिक, जब ऐसी हमारी स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प होता है तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है, और मन एकाग्र हुआ तो सकाश दे सकते हैं। तो ये है वारिस क्वालिटी, आत्मा की निशानी, इसकी परिभाषा। अब इसके बनने के लिए 4 नियम है और 4 मर्यादाएं हैं। तो पहले हम 4 नियम, तो ब्राह्मण वो जो इन 4 नियमों को फॉलो करे 100%। अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो हम कैसे ब्राह्मण हो जाएंगे? हम फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, हाफ कास्ट कहलाएंगे। पहला नियम है, ब्राह्मण वो जो अमृत वेला, रोज समय पर उठ के अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला करे। अमृत वेले का लक्ष्य क्या है? साइंस में वैज्ञानिक इस पे रिसर्च हुई है, विज्ञान साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि 4 बजे हमारे यहां से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। 9 हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकलते हैं और 8 पिट्यूटरी से निकलते हैं, और इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं बॉडी की। अगर वो 17 हार्मोन सुबह सुबह ठीक निकल जाए एक बार, तो अगले 24 घंटे आपकी बॉडी में जो आपस में जो सेल्स हैं, 70,000 बिलियन सेल्स हैं, उनमें आपस में हार्मनी बनी रहती है, अर्थात आपस में सामंजस्य स्थापन रहता है। अगर वो हार्मोन्स निकल जाए प्रॉपरली तो यहां से, और उसके निकलने के लिए आनंद चाहिए। रिसर्च में पता लगा है कि अगर आप आधा घंटा 4 से 5 के बीच में आनंद की स्थिति में को प्राप्त हो जाएं आधे घंटे के लिए, तो क्या होगा? यहां से जो हार्मोन निकलेंगे वो हार्मनी में निकलेंगे, और अगले 24 घंटे के लिए आपकी जो बॉडी की सब क्रियाएं हैं वो सब सामंजस्य हो जाएगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, आपको हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, कमर में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, या और कोई बीमारी भी शरीर में है, तो अगले 24 घंटे में बीमारी कम हो जाएगी। अगर वो 4 से 5 में जो अगर ये हार्मोन ठीक नहीं निकलते हैं, कम ज्यादा निकलता है, कोई कम कोई ज्यादा, तो वो बीमारी अगले 24 घंटे में बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। तो पहले तो हम कहते हैं ना ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, हमने सुना था कि ब्रह्म मुहूर्त अच्छा होता है, पर क्यों अच्छा होता है वो साइंस ने अब बताया।
कि ऐसे 2 से 5 का समय कहा गया है। 2 से 5 के समय में अगर आप आधा घंटा भी आनंद की स्थिति में रह जाएं तो आपके ये हार्मोन्स यहां से एक्यूरेट मात्रा में बैलेंस में निकल जाते हैं और सारा दिन फिर वो ठीक मात्रा में उनका प्रवाह ठीक रहता है। जब जब आवश्यकता होती है वो प्रवाह ठीक रहता है। तो ये अमृत वेला किसी भी व्यक्ति के लिए ऑप्शनल नहीं है। जितने भी मनुष्य धरती पर हैं सबको ही करना चाहिए, खाली बीके की बात नहीं है। जो भी इंसान धरती पर है सबके लिए मस्ट है। 4 बजे 4 से 5 के बीच में आधा घंटा आनंद की स्थिति में बैठना है। इसलिए पहले जमाने में ब्रह्म मुहूर्त सब लोग 4 बजे उठते थे और उठते ही भगवान को याद करते थे। ये तो बाबा ने हमें बताया कि 4 से 5 उठो, योग करो, है ना। इसका महत्व ये है। अब आनंद कभी मिलेगा? अमृत वेला आनंद कैसे मिलेगा? अगर हम उठ करके बैठ जाएं, अधिकतर लोग अमृत वेला कैसे करते हैं? उठते हैं, उठ के बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में आंख खोल के बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में अगर आप देखें ना कभी क्लास में आके तो आपको सब दिखाई देगा, है ना। फिर थोड़ी देर में फिर अलर्ट होते हैं, फिर थोड़ी देर में फिर इधर हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर में इस तरफ, फिर थोड़ी देर में लास्ट में तो और मुंह खोल के जैसे ऊपर से सारा मुंह में आने वाला है ना। तो आनंद की स्थिति प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि आपको पहले उसका महत्व पता हो, है ना। कि अमृत वेला अगर इसलिए कहा गया, जो अमृत वेले के समय ब्रह्म मुहूर्त के समय सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी शहर में, किसी गांव में पानी की सप्लाई 4 से 5 आती हो और अगर आप 5 बजे उठें तो क्या होगा? पानी तो आपने इकट्ठा नहीं किया, भरा नहीं, तो सारा दिन क्या करना पड़ेगा? पानी पड़ोस से मांगना पड़ेगा ना। एक बाल्टी इधर से, फिर एक बाल्टी इधर से, फिर एक बाल्टी सामने से, है ना। तो ऐसे ही अगर 4 से 5 आपने योग अच्छा नहीं किया तो सारा दिन हम क्या मांगते रहते हैं? कटोरा लेके क्या करते हैं? अपने बच्चों से थोड़ा शांति दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ी खुशी दे दो। नहीं मांगते। भिखारी की तरह से क्या कहते हैं? बच्चे चुप हो जाओ, तो शांत रहो, थोड़ा सा प्यार से बोलो, है ना, थोड़ा खुशी दो, खुशी ऐसा अच्छा ये खाना बनाओ, खुशी मिलेगी उससे, है ना। तो अगर सुबह सुबह अपने आप को भर लेते हैं सातों एनर्जी से, ज्ञान से, पवित्रता से, शांति से, प्रेम से, सुख से, आनंद से, शक्तियों से, और जब आनंद कभी मिल सकता है जब आत्मा परमात्मा के लव में लीन हो जाए, तो ही आनंद की स्थिति आ सकती है। और वो आधा घंटा रहनी चाहिए। नहीं तो होता क्या है, बहुत मुश्किल से हम बैठते हैं, बैठ के या तो नींद आ जाती है, नींद नहीं आती तो हम कोशिश करते हैं बाबा को याद करने की, मुश्किल से 1 मिनट भी आनंद की स्थिति नहीं रहती है। ऐसा महसूस होता है बाबा के पास गए और जैसे ऊपर जाते हैं वापस नीचे आ जाते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड में। उससे कुछ फायदा नहीं होता है। अगर आप दूध को गर्म करें, स्टोव पे रखें या गैस पे रखें और ऐसे रखें और उतार लें वापस, तो दूध गर्म हो गया? गर्म हो जाता है क्या? आधा मिनट भी नहीं रखा आपने, रखा और उतार लिया तो क्या हुआ? दूध गर्म हो गया? कीटाणु मर गए दूध के? पीने लायक दूध हो गया? नहीं हुआ ना। तो जब तक आप उसको 10 मिनट गर्म नहीं करें तब तक दूध में कीटाणु मरते नहीं। जब तो उबाल ना आए तो मरते हैं कीटाणु? नहीं मरते ना। ऐसे ही कम से कम आधा घंटा जब आप बाबा की याद में टिक जाएं, कम से कम, और खो जाएं, लव में लवलीन हो जाए, अपनी सुध बुध ना रहे, बीज रूप अवस्था का अनुभव हो, तो फिर उसे कहेंगे पावरफुल अमृत वेला। अगर ऐसा अनुभव आधा घंटा हो गया तो ऐसे हार्मोन्स आपके निकल गए, अगले 24 घंटे के लिए आप सेफ हो गए। और वो अनुभूति सारा दिन चलेगी, सारा दिन बार बार याद आ रहेगी, सारा दिन अपने आप याद आएगी, अपने आप याद आएगी। क्योंकि जो चीज आनंद देती है वो हमें अपनी तरफ बार बार खींचती है। आपको कोई बहुत अच्छी चीज खाने को मिले, बहुत टेस्टी हो,
तो बार बार दिल करता है वो चीज वापस मिले, वो चीज वापस मिले, वो चीज वापस मिले। तो अमृत वेला पहला नियम है। ब्राह्मण वो जो कभी भी अमृत वेला मिस ना करे। और कौन सा अमृत वेला करे? कौन सा वाला? झाटकू अमृत वेला है, झटके वाला अमृत वेला? कौन सा वाला? एक झटके वाला होता है, मैंने बताया ना अभी, ऐसे वाला फिर ऐसे वाला, वो वाला नहीं। कौन सा वाला? झाटकू माना 1 सेकंड में ऊपर गया। योग माना, योग माना योग को उल्टा करो, क्या हो गया? योग का उल्टा करो तो क्या बनेगा? गयो, है ना? योग का उल्टा माना गयो। कहां गयो? है? मन बुद्धि से कहां गयो? परम धाम में गयो। ठीक है, वो है असली अमृत वेला। मन बुद्धि कहां लग जाए? बाबा के पास, बस वहीं लवलीन हो जाए, कोई सुध बुध ना रहे, ऐसा अमृत वेला। जैसे मोबाइल बैटरी चार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं सुबह सुबह, तो बैटरी कितनी देर में चार्ज होती है? 1 मिनट में। आप 1 मिनट चार्जर में लगाओ, 1 मिनट में चार्ज हो जाती है क्या? कितनी देर चाहिए? कम से कम 1 घंटा चाहिए ना? तो बाबा पावर हाउस है ना, आत्मा मोबाइल है, ठीक है? ये बॉडी क्या है? मोबाइल। उसमें बैटरी यहां पर है, उसको चार्ज करने कितना देर चाहिए? कम से कम आधा घंटा। ठीक है, तो ये अमृत वेला क्या है? बैटरी चार्ज करने का समय। आठ मिनट नहीं, आधा घंटा कम से कम। 45 मिनट्स कहते हैं ना, 45 मिनट्स कहते हैं ना, 4 से 4:45। तो 5 मिनट तैयारी करके, भले तैयारी के लिए ले लो, 5 मिनट बाद के लिए ले लो, किंतु बीच में 35 मिनट तो पावरफुल होना चाहिए। पक्का? तो सभी पावरफुल अमृत वेला करेंगे 100%? चलो हाथ उठाओ जो आज से पावरफुल अमृत वेला करेंगे। पहला नियम। देखो, मेरा प्रोफेशन जो है कैसे डॉक्टरी का है ना, वैसे तो कभी कभी रात को 2-2 बजे तक भी काम करना पड़ता है। पेशेंट अचानक सीरियस हार्ट अटैक के पेशेंट आ जाते हैं, सीरियस पेशेंट आ जाते हैं, रात को 2 बजे भी आते हैं, 3 बजे भी आते हैं। तो भी मुझे, मेरा रिकॉर्ड है अपना, आज तक कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया पिछले 23 साल में, है ना? कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कितना भी थके हो, कितना भी कुछ भी हो, अमृत वेला थकाता नहीं है, अमृत वेला तो रिफ्रेश करता है। कई लोग समझते हैं अरे सुबह सुबह क्या देर से उठेंगे, थोड़ा आधा घंटा सो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 5 बजे उठ जाएंगे। अगर 5 बजे उठे तो क्या, वो समय तो चला गया। फिर तो बाबा कहां चला गया? 5 बजे 5 बजे बाबा की ड्यूटी कहां पर है? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में। तो बाबा का टाइम तो, अपॉइंटमेंट का टाइम तो खत्म हो गया। आपका अपॉइंटमेंट का टाइम तो 4 से 5 था। आप 5 बजे मिलेगा भाई बाबा? आपको नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए आवश्यक है, जब हम नींद से उठते हैं तो ऑटोमेटिक 4 बजे हमारी स्थिति कैसी होती है? अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो उस समय हमारी डेल्टा रिदम होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी 4 होती है। 4 बजे जब उठते हैं ना हम लोग, 4 बजे 3:30 बजे उठते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी 4 होती है। और शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। तो 4 से 0 पे पहुंचना सहज है कि नहीं है? दिन में हमारी फ्रीक्वेंसी 15 होती है, 15, 20, 25 भी होती है। तो 15 से 0 पे पहुंचना सहज है कि 4 से 0 पे पहुंचना सहज है? 4 से 0 पे पहुंचना सहज है ना? 4 से पहुंचो, सीधे 0 पे पहुंच सकते हैं। 1 मिनट से भी कम समय में 0 पे पहुंच जाएंगे। और 15 से कोशिश करो तो मुश्किल लगता है ना? लंबा सफर हो जाता है। तो इसलिए अमृत वेला ही समय है विक्रम विनाश करने का। विक्रम विनाश दिन के समय नहीं होते हैं, सुबह सुबह अमृत वेले होते हैं। क्योंकि विक्रम विनाश कभी होंगे जब हमारी स्थिति, हमारी फ्रीक्वेंसी जब 1 से कम हो जाएगी। तो 1 माना सिर्फ मेरा बाबा, बस। आनंद माना मैं और बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो वो स्थिति है आनंद की। और आनंद से भी ऊपर की स्थिति है जो कि है सर्वशक्तिमान स्थिति,
मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति, उसमें सिर्फ मेरा बाबा, मैं भी नहीं, सिर्फ मेरा बाबा। जब ऐसी स्थिति हो तो विक्रम विनाश होता है, और फिर इतना हल्का महसूस करते हैं, शक्ति आ जाती, जो हम चाहे वो कर सकते हैं। नहीं तो हम सोचते हैं कैसे होगा, ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम कर ही नहीं सकते, इतना मुश्किल है, इतनी मुसीबतें, इतने विघ्न है, इतने इतने कारण हैं, कैसे करें। वो प्रश्न बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ आए कि पहला नियम अमृत वेला। दूसरा नियम है मुरली। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण वो जो कभी भी मुरली को मिस ना करे। मुरलीधर की मुरली, बाबा कहते थे, साकार में बाबा कहते थे, कई बार बाबा के पास जब बहनें मिलने जाती थी तो बाबा पूछते थे, बच्चे मुरली पढ़ के आए हो, बच्ची मुरली पढ़ के आई हो? बाबा कहते नहीं बाबा अभी बस अभी पढ़ लेंगे जाके, मैं तो पहले आपसे मिलने आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, मुझे आपसे बहुत प्यार है। तो बाबा कहते नहीं बच्ची, आपको बाबा से प्यार नहीं है, क्योंकि आपको अपने मुरली से प्यार नहीं तो बाबा से भी प्यार नहीं। तो मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। और बाबा की जो हमने सातों एनर्जी इकट्ठी की, वो नीचे कब जाएंगी, बॉडी की सेल्स में कब जाएंगी? जब हमारा मुरली जो है ना, मुरली है मन को साफ करने का साधन। हमारी स्मृति, हमारी वृत्ति, हमारी भावना और संकल्प चारों गंदे हो चुके हैं। स्मृति में क्या भर गया है? गंदगी भर गई है, पुरानी पुरानी यादें, देहधारियों की यादें भरी पड़ी हैं। वृत्ति कैसी हो गई? देहिक वृत्ति हो गई, आत्मिक वृत्ति नहीं रही। भावना कैसी हो गई है? दुर्भावना अंदर आ गई है, अशुभ भावनाएं अंदर घुस गई हैं। इसने मेरा ये किया था, इसको नुकसान हो जाए, इसने ऐसा किया, इसको ऐसा हो जाए, इसका ऐसा किया, इसने ऐसा हो गया। जिसने जैसा किया उसके प्रति वैसी वैसी भावनाएं भर गई। बदले की भावना, नेगेटिव भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना, ये सब अंदर भर गई। और संकल्प विकल्प चलते, संकल्प नहीं विकल्प, विकारों के संकल्प चलते रहते हैं, विकारों से भरे हुए संकल्प चलते रहते हैं। वो कैसे खत्म हो? मुरली ही वो साधन है, मुरली ही वो साबुन है जो कि इसको साफ कर सकता है। तो मुरली कभी भी मिस ना करें। 7 से 8 जो बाबा ने मुरली का समय दिया, क्योंकि 8 बजे क्या होता है, यहां हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स होती है एड्रिनल, उससे टेंशन वाले हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं 8 बजे। जब हम उठने के बाद जो हम चिंतन करते हैं ना, जो चिंतन करते हैं उस चिंतन के अनुसार जितना जितना हम आज हमें ये क्या क्या काम करने हैं, ये अंदर हमारा मैकेनिज्म लगा हुआ है, हमें आज क्या क्या काम करने हैं, कितने काम करने हैं। जब हम सोचते हैं सुबह उठ करके तो उतने हमारे अंदर से वो हार्मोन निकलते हैं चैलेंज को फेस करने के लिए, उतने हार्मोन निकलते हैं तो हम उतना काम कर पाते हैं। किंतु मान लीजिए उठने के बाद हम क्या करें, हम उठने के बाद ये काम ये करने की बजाय हम अखबार पढ़ना शुरू कर दें तो अखबार में क्या होगा? अखबार में जो न्यूज आई है, जो विचार भावनाएं और स्मृति वृत्ति आई है, वो तो मेरे काम की तो नहीं है, दुनिया की है, टेंशन की है। मोबाइल से दूसरों से बातें करना शुरू कर दें तो और ज्यादा चैलेंज अंदर भर गए, स्मृति वृत्ति भावना संकल्प और खराब हो गए, तो उससे टेंशन वाले हार्मोन ज्यादा निकल गए। तो सारा दिन क्या होगा? टेंशन वाले हार्मोन ज्यादा, तो सारा दिन टेंशन होती रहेगी, हर बात में जल्दी, हर बात में चिंता, हर बात में गुस्सा, हर बात में चिड़चिड़ापन आता रहेगा। इसलिए 8 बजे तक ब्राह्मणों को कभी भी ना अखबार पढ़ना चाहिए, ना टीवी देखना चाहिए, ना कभी मोबाइल ऑन करना चाहिए। 8 बजे के बाद करें जो भी ये काम करने के, ठीक है। तो 7 से 8 अगर आप ये देखने में 7 से 8 अगर आप, पहले जमाने में कोई नहीं करता था ऐसे काम, 8 बजे तक पूजा पाठ करके फिर उसके बाद कुछ काम करना शुरू करते थे। तो 8 बजे तक हमें क्या करना है? 8 बजे तक हमें सिर्फ 4 से 8 ये समय बाबा का है, इसमें बाबा बाबा बाबा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत इमरजेंसी हो तो कोई और बात करें, तो इसमें साइलेंस में रहें और 4 घंटा निरंतर योग का अभ्यास हो। 4 घंटा जैसे भट्टी है रोज की, कहते हैं बाबा कई बार कहते हैं बच्चे 8 घंटा चार्ट रखो। कैसे 8 घंटा चार्ट रखें? 4 से 8, 6 से 10। हम लोग ऐसे रखते हैं, दिन में तो बिजी रहते हैं ना सारा दिन, हॉस्पिटल में 9 से लेकर के हम 6 बजे तक, 7 बजे तक बिजी रहते हैं, 6 बजे तक बिजी रहते हैं, तो 9 से 6 तो कर्म योग हो गया,
और बाबा की याद कैसे रहे? 4 से 8, 6 से 10। वो समय जितना हो सके साइलेंस में रहना, किसी से बात नहीं करना, बस निरंतर बाबा की याद लगी रहे, ऊपर डोट अटकी रहे, फांसी पे कहते हैं याद की फांसी पे लटके रहो। तो ये 8 बजे तक 7 से 8 मुरली सुनी, तो मुरली सुनने से हमारी स्मृति, वृत्ति, भावना, संकल्प पॉजिटिव हो गए, और पॉजिटिव होने से क्या हुआ? वो जो एनर्जी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद शक्तियां हमारी सेल्स के अंदर तक चली जाती है। तो हमारी एक एक सेल, एक एक कोशिका, एक एक रोम रोम शीतल हो जाता है। कहते हैं ना, योगी वो जिसकी शीतल काया हो। चैन, नैन चैन कैसे हो? शीतल हो। तो वो है योगी। तो मुरली, एक मुरली के बारे में आपको बताता हूं। मुरली तो हमेशा, जैसे सुबह सुबह मुरली सुनी ना, बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनो, जैसे बाबा मेरे लिए मुरली चला रहा है, ऐसी स्थिति में मुरली सुननी चाहिए। और फिर मुरली को दिन में बार बार रिवाइज करें। जैसे मैं कोशिश करता हूं कि मुरली हमेशा जेब में रखता हूं। पहले, अभी तो मुझे मुरली मिलती, पहले मुरली मिलती नहीं थी, मैं कागज पे लिखता था, कागज व्हाइट पेपर पे लिखता था, लिख के जेब में रख लेता था। और फिर बार बार, जैसे मैं निकला यहां से, मुरली सुन के निकला ना, रास्ते में रिवाइज किया, बाबा ने क्या क्या बातें कही, मीठे बच्चे क्या कहा, वरदान क्या कहा, स्लोगन क्या था, प्रश्न क्या था, धारणा के लिए मुख्य सार क्या था, बीच में कोई मैं अंडरलाइन करके पॉइंट्स हैं क्या क्या बाबा ने कहे। फिर वॉकिंग करते हैं हम 45 मिनट्स मुरली के बाद, तो उस समय भी रिवाइज करते हुए, बुद्धि में रिवाइज करते रहे, आज बाबा ने क्या कहा, बाबा ने ये बात क्यों कही, बाबा ने इसके ऊपर क्या, इस बात पे ये कहा, इसमें ये सेवा कर, कैसे करनी है सेवा। चिंतन चले, विचार सागर मंथन करते रहे। और फिर दिन में भी, जैसे खाना नाश्ता करने के पहले एक बार फिर देख लें, हेडलाइन देख लें। फिर जब ऑफिस के लिए तैयार होना है, कहीं जाना है आपको कार्य के लिए, तो फिर एक बार फिर देख लें। फिर ऑफिस में पहुंच गए अपने, फिर वहां बैठने से पहले फिर एक बार मुरली के पॉइंट देख ले, बाबा ने क्या कहा, है ना। बीच में भी टाइम मिले तो फिर देख लें। फिर अपने ऑफिस से बाहर निकले लंच के लिए, फिर मुरली का पॉइंट देख लिया, है ना। फिर ऑफिस लंच करके आए, फिर ऑफिस का मुरली का पॉइंट देख लिया, आज का वरदान क्या है। ऐसे दिन में बार बार मुरली अंदर चलती रहे। इसके मुरली के बारे में मेरे को एक बार एक बाबा की मुरली में था कि जो अष्टतन कौन बनते हैं, तो मेरा चिंतन चला इसके ऊपर, अष्टतन कौन बनते हैं। एक दिन में हम 16,000 बार सांस लेते हैं, लगभग 1 मिनट में 12 बार सांस लेते हैं, रात को 10 बार सांस लेते हैं, तो लगभग 16,000 सांस हम एक दिन में लेते हैं। तो जिसको श्वासों श्वास बाबा ने आज क्या कहा वो याद रहता है, वो अष्टतन बनते हैं। ठीक है। जैसे हमारी दादियों को क्या रहता है, दादियों से कभी पूछो दिन में, बाबा ने आज ये कहा ना, बाबा ने आज ये कहा ना, मुरली देखती नहीं है, उनके अंदर अंदर मुरली बजती रहती है, सारा दिन मुरली बजती रहती है अंदर। जिससे मिलेंगे, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा का ये, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, हर श्वास में मुरली बसी हुई है, इसलिए वो अष्टतन है। और जो 108 की माला में कौन आते हैं, 108 की माला में जो आते हैं, जो 1 घंटे में 6 बार, हर 10 मिनट में एक बार मुरली उनके मन में ध्यान आ जाती है, बाबा ने आज ये कहा। दिन में 100 बार, मतलब दिन में 100 बार जिनको मुरली ध्यान आए कि बाबा ने आज ये कहा, वो है 108 रतन। और 16,000 में कौन आते हैं, जो दिन में कम से कम 8 बार, एक दिन में 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का एक पहर होता है, जो दिन में कम से कम 8 बार मुरली रिवाइज करते हैं, वो 16,108 की माला में आते हैं। ठीक है, समझ में आया। हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए कि मैं, है ना, नहीं तो 8 बार मुरली रिवाइज करते हैं। 8 बार कौन रिवाइज करता है, हाथ उठाओ जो 8 बार रिवाइज करते हैं मुरली, अंदर अंदर चाहे बाहर कैसे भी। तो वो 16,108 की माला जो उसका स्वरूप बनते हैं, क्योंकि जितना याद रहेगा तो ही तो अंदर याद रहेगा, तो फिर हमें, तो हम एक्शन में मुरली आएगी ना, नहीं तो कैसे आएगी। आज बाबा ने क्या कहा मुझे याद ही नहीं है, तो मैं कैसे उसको एक्शन में लाऊंगा, इस तरह से। और जो कम से कम एक बार अमृत वेले मुरली सुनते हैं, अमृत वेले माना मुरली के समय क्लास में जाके मुरली सुनते हैं। कई लोग क्लास में जाते ही नहीं मुरली सुनने, जो क्लास में जाकर के बाबा की मुरली सुनते हैं। सम्मुख मुरली सुनने का महत्व अलग है, पढ़ने का महत्व अलग है ना।
तो बाबा की जो मुरली सुनते हैं वो बच्चे 9 लाख की माला में आते हैं। और उसमें भी जो लेट कर देते हैं, नाश्ता करने के पहले जो मुरली सुनते हैं, उनका ये है, जो बाबा की मुरली को पहले मन आत्मा को भोजन देते हैं, फिर बाद में शरीर को भोजन देते हैं। कुछ भोजन करने के बाद 10 बजे 11 बजे सुनते हैं। मुरली जो है इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुरली एक बार सुनी तो उसको कैसे बार बार रिवाइज करने का है। तो मुरली सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये दूसरी धारणा है, दूसरा नियम है ब्राह्मण जीवन का। तीसरा नियम ब्राह्मण जीवन का है कि सारा दिन बीच बीच में, हर आधे घंटे बाद, हर 1 घंटे में बार बार अपनी स्मृति में लाओ, बार बार आज बाबा ने क्या, आज बाबा की डायरेक्शन क्या है, बाबा को याद करें बार बार अपने आप को। जैसे मतलब बूस्टर डोज लगाते हैं ना, अपने अंदर बूस्टर डोज लगाते हैं, तो बार बार अपने आप को बूस्टर डोज लगाते रहे, करंट बार बार देते रहे बार बार। और चौथी जो नियम है ब्राह्मण जीवन का, सोने से पहले चार्ट भरना। कभी भी चार्ट भरने के बाद सोना नहीं चाहिए। अगर हम चार्ट भरे बगैर, जैसे कहते हैं ना, हम कोई भी बिजनेसमैन होता है क्या करता है, अपना ऑडिट करता है। शाम को धंधे से आने के बाद अपने आज मेरी कितनी इनकम हुई वो चेक करता है ना, क्या मैंने खर्च किया, क्या मैंने आज पाया। तो सोने से पहले अपना ये अकाउंट जरूर चेक करना चाहिए। ऑडिट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चार्ट दर्पण है। चार्ट चेक करने से हमें पता लगता है कि हमारी क्या स्थिति है, हम कहां पहुंचे आज। और ये जो हार्ट का जो प्रोग्राम है उसका मुझे फायदा क्या हुआ, हार्ट के प्रोग्राम क्या फायदा हुआ मुझे, कि मैंने जब से हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ, आज हार्ट के प्रोग्राम शुरू हुए 11 साल हो गए। मधुबन में आए मुझे 14 साल हुए, और हार्ट के प्रोग्राम को 11 साल हो गए। तो जब 11 साल से ही ये, जब से चार्ट मैंने कहा दूसरों को देना है, दूसरों को भरना है, तो पहले मुझे भरना आना चाहिए। तो तब जब से मैंने चार्ट भरना शुरू किया अपना, तब से मेरी स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ। तो रोज सोने से पहले चार्ट, कितना भी बिजी हो, चार्ट भरना अति आवश्यक। तो 4 नियम ब्राह्मण जीवन कौन कौन से हुए। सबसे पहले अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा बीच बीच में बार बार चेक करना, अपने को बार बार कनेक्ट करना बाबा से, 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए भी अशरीरी का अभ्यास करना, बीच बीच में मुरली रिवाइज करना, और सोने से पहले चार्ट चेक करना। ये जो 4 नियम है, अगर हम 4 नियमों को पूरा फॉलो करते हैं तो हम कौन से ब्राह्मण हैं, फुल कास्ट ब्राह्मण। अर्थात हम बाबा की माला के दाने बन सकते हैं। अब 4 मर्यादाएं हैं। जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है ना, आपका गला खराब हो गया और गला खराब हुआ तो डॉक्टर ने 4 दवाई लिखी, भैया आप ये 4 दवाई खाना, ठीक है। एक एंटीबायोटिक लिखी, एक बी कॉम्प्लेक्स लिखा, एक विटामिन सी लिखा, और साथ में कहा इससे स्टीम लेना आप। 4 बातें लिखी। तो 4 बातें तो ये हो गई, अमृतवेला, मुरली, ये दवाई है, 4 दवाई हैं। ब्राह्मण जीवन में हमें विकारों से छुट्टी पाने के लिए, चुकतुक आत्मा पे जंग लगी उसको निकालने के लिए 4 ये हमारी दवाइयां हैं, अमृतवेला, मुरली, और बीच बीच में चेकिंग, अशरीरी स्थिति का अभ्यास, और चार्ट चेकिंग। ये 4 मेडिसिन है। कई लोग चार्ट चेक नहीं करते हैं। तो जैसे अगर आप गला खराब हो गया, भाप ना लें तो क्या होगा, गला ठीक नहीं होता है। ठीक होता है गला, भाप लेनी पड़ती है ना, स्टीम लेनी पड़ती है। और 4 परहेज हैं। फिर डॉक्टर 4 परहेज भी बताता है। ये एंटीबायोटिक 5 दिन खाना, साथ साथ ये परहेज करना। क्या परहेज कहता है, तली चीज नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना, ठंडा पानी नहीं पीना, है ना, कहता है ना, खाना गरम गरम खाना खा के ऊपर से पानी नहीं पीना, है ना। अगर आप 5 दिन दवाई लिया आपने परहेज नहीं किया तो क्या होगा, गला ठीक होगा आपका, गला ठीक होगा, गला ठीक। आप रोज आइसक्रीम भी खाओ, दवाई भी खाओ, गला ठीक हो जाएगा। गरम गरम खाना खा के ऊपर से पानी पी लो तो गला ठीक होगा, नहीं होगा ना। तो ये 4 दवाई तो मैंने बता दी, अब 4 परहेज है, मतलब 4 मर्यादाएं हैं।
पहली पहली मर्यादा जो है वो ब्राह्मण जीवन की, वो है पवित्रता। कौन सी मर्यादा है? पवित्रता। पवित्रता माना, मैं पहले चार परहेज बता देता हूं। ऐसे आप सब जानते हैं, किंतु उनकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से दूंगा, ताकि आपका उसका वैज्ञानिक महत्व आपके जीवन में बैठ जाए। तो पहली है पवित्रता, दूसरी है शुद्ध अन्न, तीसरी है सत्संग, और चौथी है दैवी गुणों की धारणा। अब इसकी हम वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन समझेंगे। पहली पवित्रता। पवित्रता माना 100% ब्रह्मचारी और 100% ब्रह्मचारी। खाली ब्रह्मचारी नहीं, 100% ब्रह्मचारी, फिर दूसरा 100% ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी माना क्या? ब्रह्मचर्य माना क्या? ब्रह्मचर्य माना ब्रह्म तत्व में जैसे आत्माएं, ब्रह्म तत्व में कौन रहता है? आत्माएं रहती हैं। जैसे आत्माएं एक दूसरे के प्रति आचरण करती हैं, वो आचरण हमारा दुनिया में होना चाहिए। ब्रह्म तत्व में आत्माएं कैसे आचरण करती हैं? एक दूसरे को क्या देखती हैं? क्या दिखाई देता है? आत्मा को क्या? आत्मा को देखती है ना। मां कुछ और होता है क्या आत्मा के अलावा? बॉडी होती है क्या ऊपर? नहीं होती ना। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि अपने को आत्मा समझना, दूसरे को आत्मा समझना। अपने को आत्मा अनुभव करना, दूसरे को आत्मा देखना। तो ये हमारी स्थिति हो, ये है ब्रह्मचर्य। और दूसरा है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी माना जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हम करें। जब ब्रह्मा बाबा की किसी ने गिलानी की, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? हमारी को गिलानी करे तो हमें क्या करना चाहिए? जो ब्रह्मा बाबा ने किया। यज्ञ में बैगरी पार्ट आया, पैसा खत्म हो गया, पैसा था ही नहीं, खाने को नहीं था, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमें करना है। अगर हमारा कभी बैगरी पार्ट आए, हमारे पास पैसे ना हो, हमारे पास साधन ना हो, तो हम क्या करें? जो ब्रह्मा बाबा ने किया। हमारा, और इसकी डेफिनेशन क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। पवित्रता माना मनसा वाचा, अपने कर्मणा, संबंध संपर्क और सोपन तक पवित्रता। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और सोपन तक पवित्रता। पहले पहले कहां तक जाएगी? पहले कर्म में हमें खत्म करनी है ना। कर्म में खत्म करने का बड़ा सूक्ष्म साधन क्या है? सबसे पहले जो हम गड़बड़ करते हैं, वो हम देखते हैं हमारा टेलीविजन और अखबार। जो हमें अपवित्र करता है, वो क्या अपवित्र करता है? टेलीविजन और अखबार। जो टेलीविजन और अखबार कभी नहीं देखते हैं वो हाथ उठाओ। जो टेलीविजन और अखबार से दूर रहते हैं वो हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 10, बस गिने चुने हैं ना। अगर हम टेलीविजन देखते हैं और हमारे मन में संकल्प उठते हैं, हमारे वो वाले संकल्प जागृत होते हैं, वो वाले संस्कार जागृत होते हैं, विकारी संस्कार जो हम 63 जन्मों से करते आए हैं। तो टेलीविजन एक बहुत बड़ा, मैं भी पहले टेलीविजन में खबर देखता था, न्यूज देखता था। तो जब से दादी जी ने कहा कि टेलीविजन नहीं देखना है, जब से मैंने टेलीविजन छोड़ा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। न्यूज देखनी भी बंद कर दी, न्यूज़पेपर देखना भी छोड़ा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर मैं न्यूज़पेपर नहीं देखता हूं तो बाबा मुझे सुबह टच करता है अमृत वेले कि बच्चे चलो वहां पर भूकंप आया, चलो वहां चलना है, वहां सेवा करनी है। हर खबर बाबा देता है फिर हमें, बच्चे चलो वहां पर सेवा करनी है। और जो ऐसी कोई खबर होती है तो लोग अपने आप बता देते हैं, आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पता लग जाती है। ये तो बाबा बता देता है, बाबा तो सब जानता है ना कहां पर क्या आवश्यकता है ना। तो सचमुच में हमारी वृत्ति को खराब करने वाली चीज कौन सी है? ये आज की चीजें, अखबार, टेलीविजन। तो पहले कर्मणा में पवित्रता लाओ, फिर वाचा में आती है, फिर मनसा में आती है, बाद में संबंध में आती है, फिर संपर्क में आती है, और सबसे बाद में सोपन में आती है। हमारा सोपन में भी कभी अपवित्रता ना आए, कभी भी ना आए। जितनी जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ती है, उतना उतना हमारा नंबर बढ़ता है। जैसे एक बल्ब अगर 20 वाट का हो अभी,
तो कितनी मर्जी पावर आप दे दो, पावर हाउस से जोड़ो तो कितनी करंट आएगी उसके अंदर? 20 वाट की आएगी। अगर 40 वाट है तो 40 वाट आएगी। तो जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती है वैसे वैसे हमारी वाट बढ़ती जाती है। वाट माना 40 से 60 हो जाएगी, 60 से 100 हो जाएगी, 100 से 200 हो जाएगी, 200 से 500 हो जाएगी। तो जितनी जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ती है उतना उतना हमारा कैपेसिटी, बाबा से शक्ति लेने की कैपेसिटी बढ़ती है। अगर मेरे अंदर पवित्रता कम है, खाली कर्मणा में पवित्रता, मन में गंदे विचार आते हैं, कभी कभी बोल से निकल जाता है, या कभी स्वप्न खराब आते हैं, तो मेरी कितना मर्जी में योग लगाऊं उतनी सी पवित्रता, उतने से लाइट थोड़ी आएगी। लाइट का तार छोटा सा रहेगा, बड़ा नहीं होगा। महाराजा नहीं बन सकते, राजा भी छोटे से राजा बनेंगे, छोटी स्टेट के राजा बनेंगे। तो इसके लिए पवित्रता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और भाई तो बाबा ने डेफिनेशन दी थी एक, अभी संडे की मुरली थी ना, बाबा ने कहा था पवित्रता माना जिसके मन, वाणी और कर्म संबंध, 4 बातें, मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध में तीन बिंदी का महत्व हर समय रहे। अर्थात मन में, वाणी में और कर्म में 3 बिंदी का महत्व सदा रहे। तो वो है मतलब, अर्थात व्यर्थ संकल्प भी ना हो मन में, व्यर्थ बोल भी ना हो, व्यर्थ कर्म भी ना हो, व्यर्थ संबंध भी किससे ना रखें, व्यर्थ संपर्क भी किससे ना रखें। तो वो है हमारी स्थिति कौन सी वाली? संपूर्ण पवित्रता। ऐसी स्थिति बनाना, उसके लिए हमें एक दिन में नहीं बनती है। अटेंशन, धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो स्थिति हमारी आती जाती है। फिर क्या होगा? जब पवित्रता आ जाएगी तो क्या होगा? अंदर से डर खत्म हो जाएगा। जो पवित्र है ना, उसको कभी डर नहीं लगता किसी बात से भी। अंधेरे में, भूतों से, यहां पे इविल सोल से उसे कोई टच नहीं कर सकता है। जितनी पवित्रता आ गई उतना बड़ा लाइट का ऑरा आ गया। लाइट का इतना बड़ा, जब इतनी पवित्रता आई, कर्मणा में आई तो इतना सा लाइट का ऑरा, वाणी में भी आ गई तो इतना बड़ा हो गया, मनसा में भी आ गई तो इतना बड़ा हो गया, है ना, स्वप्न में भी आ गई तो बहुत बड़ा हो गया, है ना। तो फिर क्या होगा? आपके आसपास भी कोई आपको टच भी नहीं कर सकता है। ऑरा माना क्या? ऑरा माना शांति, प्रेम, खुशी, आनंद और शक्तियों के वाइब्रेशन आसपास घूमते रहते हैं। कोई विकारी आत्मा भी अगर उस ऑरा के अंदर आ गई तो वो भी परिवर्तन हो जाती है। ऐसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो क्लास खाली नहीं है, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, ये क्लास नहीं है, हमें ऐसा बनना है। तभी हम ब्राह्मण कुलभूषण, बाबा तब हमें याद करेगा, तब हम बाबा की माला के मणके बनेंगे। बाबा की माला के मणके कौन बनते हैं? बाबा को जो याद करते हैं वो नहीं, जो ऐसे कर्म करते हैं जिनको बाबा याद करे, वो बाबा की माला के मणके बनते हैं। गले की माला है ना, किसको कौन बनेगा? वो ऐसे कर्म करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं जिनको बाबा भी याद करे, अमृत वेले याद करे। हाँ, ये मेरा बच्चा ये सेवा करता है, ये मेरा बच्चा ये सेवा, ये बच्चों की ये डिमांड है, ये बच्चा पूरी करेगा, ये बच्चों की ये डिमांड है, ये बच्चा पूरी करेगा। जो अपना मनसा, वाचा, कर्मणा, तन मन धन हर समय बाप और यज्ञ में लगा रहे, बेर की सेवा में समाया रहे, जिसमें निरहंकारी हो, निराकारी हो, निर्विकारी हो, ऐसी स्थिति वाला बच्चा। तो पवित्रता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये जब हमारी ऐसी डिग्री जब हम अपना लेते हैं, पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाती है, तो हमारी ये पहली मर्यादा है, तब हम ब्राह्मण हैं। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जैसे गला ठीक करना है तो हमें क्या करना है? कुछ अंदर गंदगी नहीं जानी चाहिए। गला खराब क्यों हुआ? गंदगी अंदर गई इसलिए गला खराब हुआ। और गंदगी फिर भी अंदर जाती रहे तो क्या होगा? गला ठीक होगा? ब्राह्मण बनने के बाद भी हम टेलीविजन देखते रहें, अखबार देखते रहें, नॉवेल्स पढ़ते रहें, मैगजीन्स पढ़ते रहें, दुनिया में क्या कहा, रजनीश क्या बोलता है, रामदेव क्या बोलते हैं और श्यामदेव क्या बोलते हैं, है ना,
और कौन कौन से देव है मुझे पता नहीं, है ना। सबकी सबकी किताबें पढ़ते रहें, सब क्या करते हैं वो भी करते रहें, तो क्या होगा? पवित्र हैं? तो पवित्र नहीं है। एक बाप ने जो कहा उस पे 100% चलना, यह है पवित्रता। एक बाप ने जो संकल्प दिया उसी को मन में धारण करना, यह है पवित्रता। उसके अलावा कोई और संकल्प करना भी अपवित्रता है। एक बाप की डायरेक्शन, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना पवित्रता है, इसके बाहर जाना अपवित्रता है। मन से भी बाहर जाना अपवित्रता है, बोल से भी बाहर जाना, किसी के बारे में बोलना भी अपवित्रता है। कर्म करना तो है ही पवित्र, अपवित्रता। स्वप्न आना भी अपवित्रता है। ऐसी स्थिति बनानी है। हम बना सकते हैं, कैसे बनेगी? इसके लिए एक ही संकल्प मन में लाना है कि मैं हूं ही ओरिजिनल अनादि आदि पवित्र आत्मा। मैं कैसा था? परमधाम में कैसा था? पवित्र था, अपवित्र था? पवित्र था ना। सत्युग में कैसा था? पवित्र था ना। अपवित्र क्यों बने? वो तो बीच में मध्यकाल में शूद्रों की देन है ना। हम तो अपवित्र नहीं थे ना, पवित्र थे ना। शूद्रों के साथ रहे तो अपवित्र बन गए। अभी क्या बाबा आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वापस पवित्र बनना है, पवित्र रहना है। ठीक है? 100%। मैं हूं ही ओरिजिनल कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा। ऐसा दृढ़, जितना बड़ा, जितनी पवित्रता उतना बड़ा लाइट का ताज। और यह भी बात बाबा ने बताई है, अभी पीछे वरदान में था एक दिन, जितना बड़ा मेरा ऑरा है, जितना बड़ा मेरा लाइट का ताज है, विनाश यहां हो रहा होगा, वहां तक विनाश होगा, यहां मेरे को विनाश टच नहीं करेगा। पानी आएगा वहां तक, वहां से वापस चला जाएगा। भूकंप आएगा, भूकंप वहां से चला जाएगा वापस, मेरे को टच नहीं कर सकता अगर मैं पवित्र हूं तो। अगर मैं बाबा की श्रीमत पे चलता हूं तो। अगर बीच बीच में माया की मत भी चलती है तो फिर आएगा, टच करके जाएगा। पक्का? तो पहला पिलर है ये ब्राह्मण जीवन का, पवित्रता। ऐसा पवित्र बच्चा बाबा का, बाबा को प्यारा है। दूसरा है शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न माना हम खाली मुख से अन्न नहीं खाते हैं, मुख से भी खाते हैं, आंखों से भी खाते हैं, कानों से भी खाते हैं, नहीं खाते? किसी की बात सुनना, ये ऐसा बोलता है, ये ऐसा बोलती है, ये ऐसा कहता है ना। जैसे आजकल बहुत सारी बातें दुनिया में सुनने को मिलती है ना। बहुत सारे गुरुजी हो गए हैं, बहुत सारे भगवान जी हो गए हैं ना, बहुत सारे शिक्षक हो गए हैं ना। ये भी अपवित्रता है, ये भी हमारा शुद्ध अन्न नहीं है। कानों से किसी गलत सुनी माना, बाबा के अलावा कुछ और सुनना भी शुद्ध अन्न नहीं लिया, है ना। गलत देखा, ये भी आत्मा से, हमने आंखों से ग्रहण किया ना, मुख से भी ग्रहण किया, है ना। ग्रहण कहां से करते हैं? मुख से करते हैं, आंखों से करते हैं, कानों से करते हैं, नहीं? तो इनसे भी कभी गलत ग्रहण ना करें। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और सोपन तक भी शुद्ध अन्न ही ग्रहण करना है। शुद्ध अन्न किसे कहते हैं? जो बाबा की याद में बनाया गया और बाबा की याद में ही खाना। कोई चीज बहुत अच्छी है, अरे आजकल ब्राह्मणों में एक नई चीज शुरू है, मशीन का, ये तो मशीन का बना हुआ ना, है ना, मशीन की बनी हुई है, चलो खा लेते हैं। पर मशीन में ऑन करने वाला कौन? मशीन के पास खड़ा होने वाला कौन? ब्राह्मण? कोई भी है ना। तो हमें इस पे भी अपनी, हम डिग्री कम करते हैं ना पवित्रता की, है ना। डिग्री कम की नहीं की? डिग्री कम नहीं करो, है ना। तो इसलिए बाबा की याद में बना हुआ भोजन ही स्वीकार करें, बाबा की याद में ही स्वीकार करें। तीसरा है सत्संग। सत्संग माना सत्य बाप का संग, निरंतर सत्य बाप का संग। बस ऐसा फील करें बाबा सदा मेरे साथ है, बाबा मुझे देख रहा है। देखिए कोई व्यक्ति हमें देखे तो हम क्या कहते हैं? गलत काम नहीं करते। कोई व्यक्ति हमें देखता रहे तो हम क्या करते हैं? गलत काम हमसे होता नहीं है। तो ऐसे ही बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मेरे यहीं पर ही है। ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर मेरे साथ ही है, सदा ही मेरे साथ है। बाबा कहता कभी भी याद करो तो मैं साथ में हूं ना, कि दूर हूं?
तो बाबा मेरे साथ है ना? मैं सागर में ही नहा रहा हूं, बाप की छत्र छाया मेरे साथ है, बाप मेरे छत्र छाया के रूप में मेरे ऊपर है ना? सदा ऐसा फील करें। और बाप की मुरली, स्थूल में बाबा की सत्संग क्या है? मुरली बाबा का सत्संग है। जिसकी मुरली जेब में रहती है ना, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, है ना? मुरली जेब में रहे तो क्या होगा? हार्ट अटैक कभी होगा? कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। तो कहते हैं ना, अब ये एक्चुअली क्या है? ये बाबा का लव लेटर है ना। ये क्या है? लव लेटर कहां रखते हैं? कहां रखते हैं लव लेटर? दिल के पास ना, नहीं? तो ये लव लेटर बाबा का सदा ही जेब में रहना चाहिए। चाहे हाथ से लिखो, चाहे मुरली फोटोकॉपी करके रखो, सदा जेब में रहे। सोते सोते भी जेब में रख लो, अच्छा रहता है। मैं तो रख लेता हूं, रख के ही सो जाता हूं, ऐसे लगा के सो जाता हूं, है ना? आपको पता होगा शायद, मेरे को भी हार्ट की बीमारी हो गई थी एक बार ना, कि तो जब से मैंने ऐसे करना शुरू किया तो मेरे को कभी तकलीफ हुई नहीं दोबारा उसके बाद। तो मुरली से बहुत प्यार और बाबा से बहुत सच्चा। आज बाबा ने कहा ना, बाप को बहुत प्यार से याद, जितना हो सके बाप को प्यार से याद करो, तो क्या होगा? सब सजाएं से छूट जाएंगे। चौथी बात है दैवी गुणों की धारणा। तो दैवी गुण कौन से? दैवी गुण माना सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता। ये कैसे आते हैं? दैवी गुण कैसे आते हैं? जो सात आत्मा के, जो परमात्मा सात गुणों का सागर है, तो आत्मा में वो सात गुण जब आ जाते हैं ना यहां पर, जब वो सात गुण यहां भर जाते हैं, तो जो आंखों से निकलते हैं, मुख से निकलते हैं, कानों से, हाथों से, हमारे नैन चैन से, अर्थात जो हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा जो जागृत होते हैं, वही दैवी गुण है। सात गुण आपस में मिश्रण बन के दैवी गुणों के रूप में निकलते हैं। सत्यता, ज्ञान और पवित्रता मिलकर सत्यता बनती है। ज्ञान, पवित्रता और शांति मिलकर के निर्भयता बनती है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम मिलकर के धैर्यता बनती है ना? ऐसे भिन्न भिन्न गुणों का मिश्रण होने से हमारे दैवी गुण बनते हैं। तो जो निरंतर बाप की याद में रहता है और सातों गुणों से भरपूर रहता है, उसके जीवन में प्रैक्टिकली दैवी गुणों की धारणा अपने आप आती रहती है। सत्यता, सत्यता माना अपने अनादि आदि अविनाशी, अपने अनादि आदि पावन सत्व प्रधान स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, बोल और कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, सोपन में आना, किसी बुराई व अवगुण को संकल्प, बोल व कर्म से टच ना करना, यह है सत्यता। अपने रियल रूप को रियलाइज करना, मैं आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, इसको रियलाइज करना, यह है सत्यता। पवित्रता, निर्भयता, निर्भयता माना एक आंख में स्वीट साइलेंस होम, दूसरी आंख में स्वीट सुखधाम। निर्भय कौन रहेगा? जिसकी एक आंख में सदा ही स्वीट साइलेंस होम रहता है, उसे डर किसी बात का ही नहीं। अभी प्राण छूटा कहां जाएंगे? अभी शरीर छूटा कहां जाएंगे? सीधा स्वीट साइलेंस होम जाएंगे, और फिर वहां से कहां जाएंगे? वापस स्वीट साइलेंस, स्वीट सुखधाम में आएंगे। तो जिसकी एक आंख में मुक्ति धाम, जिसकी दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम रहता है, वो है निर्भयता। निर्भयता गुण उसके अंदर है। अंतर्मुखता, एक सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाना, एक सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाना, मैं आत्मा हूं इस अनुभूति में टिक जाना, वो है अंतर्मुखी। मतलब अंदर जाना, अपनी आत्मा को देखना, मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूं, अलग हूं, यह है अंतर्मुखता। एकाग्र, एकांतवासी, एकांतवासी में ना एक के अंत में खो जाना, ज्ञान सागर के अंत में खो जाओ, पवित्रता के सागर के अंत में खो जाओ, शांति के सागर के अंत में खो गए, प्रेम के सागर के अंत में खो गए, है ना, अतीन्द्रिय सुख के सागर के अंत में खो गए, आनंद के सागर के अंत में खो गए, सर्व शक्तियों के सागर के अंत में खो गए। इसकी अनुभूति करते हुए एक एक खाली एक एकांतवासी का अनुभव, पता है हम लोग पूरे के पूरे हम 45 मिनट तक इसी अनुभव में रह जाते, एकांतवासी के अनुभव में। जब वॉकिंग करते हैं ना कई बार हम, तो एकांतवासी की अंतर्मुखता और एकांतवासी दो शब्द पकड़ लिए, दो दैवी गुण पकड़ लिए और इसकी अनुभूति में खो जाओ, बस पूरे 45 मिनट निकल जाते हैं वॉकिंग के। एक के अंत में खो गए, एकांत माना ज्ञान सागर के अंत में खो जाओ,
5 मिनट उसी में खोए रहे, ज्ञान सागर के अंत में खोए हुए हैं, बस ज्ञान सागर बाबा, और कुछ बाबा के अलावा कुछ बुद्धि में ही नहीं है ज्ञान सागर। पवित्रता के सागर के अंत में खो गए, आप खो जाओ, अभी भी खो जाओ, पवित्रता के सागर के अंत में खो जाओ। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, पवित्रता के सागर के अंत में खो जाओ। शांति के सागर के अंत में खो जाओ। एकदम डीप साइलेंस का अनुभव करो, शांति का सागर। प्रेम के सागर के अंत में खो जाओ। अतीन्द्रिय सुख के सागर के अनुभव में खो जाओ। आनंद के सागर के अनुभव में खो जाओ। सर्व शक्तियों के सागर के अनुभव में खो जाओ। ऐसे जब अनुभव करते हैं, सर्व शक्तियां माना परखने की शक्ति का सागर मेरे अंदर आ गया, निर्णय करने की शक्ति का सागर मेरे अंदर आ गया, बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी बात को भी राई बनाने का, विस्तार को सार में लाने की शक्ति का सागर मेरे अंदर आ गया, समेटने की शक्ति का सागर मेरे अंदर आ गया, रोम रोम में भर गया जैसे ना, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति का सागर, समाने की शक्ति का सागर, सहयोग करने की शक्ति का सागर। कोई कैसा भी हो, अपकारी हो, कोई मेरे को ग्लानि करे तो भी उसको मैं सहयोग दे सकूं, उसकी मदद कर सकूं, वो सागर मेरे अंदर समा गया। ऐसी स्थिति अंदर बन जाए, ये है दैवी गुण, है ना। एकाग्रता, फिर एकाग्र हो गए। एकाग्र माना एक ही बुद्धि में अग्र है, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, बस एक बाबा ही दिखाई दे रहा है, बस कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस एकाग्र हो गए, एकदम बिंदु वहीं पर टिक गया, बिंदु बिंदु में समा गया, बस बिंदु बिंदु के साथ लवलीन हो गया। बीज रूप स्थिति, एकाग्रता, एक नामी, व्यर्थ से इकोनॉमी, एक रस स्थिति, सरलता, इजी, एकदम इजी नेचर, कोई कहीं बिठा दे, कुछ भी कर दे, सरल, कोई मुझे नहीं कि मुझे कुर्सी चाहिए, नहीं, जमीन पे भी बैठ सकते हैं, कहीं भी कुछ भी चाहिए, कैसे भी, जहां भी बिठा दिया, जहां भी किया, जो खाने को मिल गया, सरल, एकदम सरल, कोई ठाट बाट नहीं, कोई सिंपल, एकदम सिंपल, इजी गोइंग, कोई कॉम्प्लेक्सिटी मन में नहीं, नम्रता, सबसे नम्रता, मीठा बोलना, किसी से ईगो में बात नहीं करो, सबको लगे जैसे बहुत नम्र, मीठा, उदारता, बड़े दिल, मधुरता, मीठा बोल, धैर्यता, कुछ भी हो जाए। ये जो पेशेंस शब्द है ना, पेशेंस माना धैर्यता, पेशेंस शब्द से पेशेंट शब्द आया है। अगर आप पेशेंट हैं तो पेशेंस रखो, ठीक हो जाओगे, धीरज रखो, ठीक हो जाओगे। जो आदमी अपनी पेशेंस को बार बार खोता है, धीरज खोता है, वो पेशेंट बन जाता है। अगर आज आप पेशेंट हैं तो पेशेंस रखो, ठीक हो जाओ, हर बीमारी भाग जाएगी। तो पेशेंस, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता,
सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना, जो दादी का बहुत प्रिय स्लोगन था। दादी थी ऐसी, है ना? निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी माना बाबा की क्या आज्ञा है? पवित्र भव, योगी भव। पहली पहली आज्ञा क्या बाबा की? पवित्र भव, योगी भव। ये पहली आज्ञा, इसे कहते हैं आज्ञाकारी। जो इसमें पक्का है वो आज्ञाकारी है। वफादार, वफादार माना एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप के अलावा बुद्धि कहीं ना जाए, किसी में ना अटके। इस व्यक्ति में, वैभव में, किसी व्यक्ति के प्रति लगाव, झुकाव, टकराव, प्रभाव में उसके आना, यह भी वफादारी नहीं है। किसी भी व्यक्ति के बाद या वैभव के भी प्रभाव में आना वफादारी नहीं है। सिर्फ एक बाप के प्रभाव में रहना, यह है वफादारी। ईमानदारी, ईमानदारी माना अपना तन मन धन सब बाबा को अर्पण। अपना तन मन धन, अपने श्वास, संकल्प, सब कुछ बाबा जैसे कहे वैसे यूज करना, वो है ईमानदारी। अपनी मनमत पे यूज करना, परमत पे यूज करना, यह है बेईमानी। फरमान बरदारी, फरमान बरदारी माने बाबा का फरमान क्या है? अभी दे के संबंध, दे के पदार्थ, दे के स्वभाव संस्कार को भूल, अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो। ये बाबा का फरमान है। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, ये बाबा का फरमान। और रोज रोज बाबा के फरमान हमें मिलते हैं, रोज डायरेक्शन मिलती है ना बाबा की, वो है फरमान बरदारी। तो ये 4 नियम और 4 मर्यादाएं जिनके पास हैं। 4 नियम कौन से हैं? अमृत वेला, मुरली, तीसरा बार बार चिंतन, आधे आधे घंटे में चिंतन, बाप की याद, अशरीरी स्थिति का अभ्यास और चार्ट चेकिंग। ये 4 नियम कि ये है फुल कास्ट ब्राह्मण। और उसके बाद 4 मर्यादाएं, मतलब 4 परहेज। पवित्रता, दूसरा शुद्ध अन्न, तीसरा सत्संग, चौथा दैवी गुणों की धारणा। तो जो ब्राह्मण इनको पूरा करता है, अपने नियम और मर्यादाओं में पक्का है, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। शरीर छूट जाए किंतु धर्म ना छूटे, ऐसा जो है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुलभूषण। वो ब्राह्मण है बाप के दिल तख्त नशीन, दिलाराम बाप का दिल तख्त नशीन। वो ब्राह्मण है वारिस क्वालिटी आत्मा। वो वारिस है, वो आत्मा है, वो ब्राह्मण आत्मा है बाप के गले का हार, विजय माला का मणका। फिर वारिस आत्मा की फिर दोबारा डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं एक बार दोबारा से। वारिस कौन? वारिस वह है जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाप और बाप का कर्तव्य, मन वाणी कर्म में, तन मन धन में बाप, यज्ञ और बेहद की सेवा समाई हो। साथ साथ सकाश देने की समर्थी हो। सकाश कौन देगा? जिसकी मन और बुद्धि एकाग्र होगी। और मन और बुद्धि किसकी एकाग्र होगी? जिसकी स्मृति में बाबा, वृत्ति आत्मिक, सबके प्रति आत्मिक वृत्ति, भावना सबके प्रति शुभ भावना, और संकल्प श्रेष्ठ संकल्प। जो बाप ने संकल्प दिए वो संकल्प अंदर हो, तो वो ही जिसकी वो सकाश दे सकता है। बुद्धिमान दिल भी होता है, जिसके दिल में बाबा समाया हो, दिलाराम समाया हो, वो ही सकाश दे सकता है। तो हमें ऐसा बनना है ना, बाबा की आश को पूरा करना है ना। अभी बाबा आ रहा है ना 2 दिन के बाद, शिव जयंती आ रही है ना, हमारा जन्मदिन है। तो हमको बाबा को यही गिफ्ट देनी है कि बाबा, हम सब प्रतिज्ञा करते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम क्या करेंगे? कौन से बच्चे बनेंगे? वारिस क्वालिटी बच्चे बनेंगे। आपके गले का हार बनेंगे, आपके दिल तख्त पे सदा दिल तख्त नशीन रहेंगे। तो ये हमारी बाबा से क्या है? दृढ़ प्रतिज्ञा।
तो यही हमारी आप बाबा को गिफ्ट देंगे ना, हम सभी गिफ्ट देंगे बाबा को, नहीं देंगे? सब गिफ्ट देंगे बाबा को। तो हम ये बाबा को गिफ्ट देंगे, कौन सी गिफ्ट? के 4 नियम बिल्कुल पक्के रखेंगे और 4 मर्यादाएं या 4 परहेज भी पक्के पक्के करेंगे। तो क्या होगा, हम ऑटोमेटिक बाप के गले का हार बन जाएंगे और बाबा फिर हमें क्या करेगा, क्या करेगा? अपनी किस में समाएगा? बाहों में समा लेगा। ओम शांति। चलिए अभी चलिए चलिए सर 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। हाँ प्लीज प्लीज, आप भले आप कुछ बोलिए। ओम शांति। ईश्वरीय मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। इसको बहुत सुंदर रूप से, सरल रीति से, साइंटिफिक रूप से भी एनालिसिस करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। वैसे तो हम सब भाई बहनें ईश्वरीय नियमों के आधार पर चलते ही हैं बहुत रुचि से, लेकिन अब तो आपके विचारधारा से और कन्विंसिंग हो गया है और दृढ़ता पूर्वक जरूर चलेंगे। आपके ये इंस्पिरेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू सो मच।